महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी जोश है, काफ़ी पार्टी गदगद है और अब माना जा रहा है कि जल्दी ही जो वक्फ संशोधन बिल जो था उसको पेश कर दिया जाएगा। इसी पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। सहारनपुर में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है और जो कांग्रेस के जो सहारनपुर से सांसद हैं, जेपीसी के जो मेंबर भी हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में इस बिल को लागू होने नहीं दिया जाएगा। चर्चा कर लेते हैं सहारनपुर के लोगों से। ये बताइए कि अब वक्फ कानून जो है, अब कह रहे हैं कि बस इसी हफ्ते शायद कुछ ना कुछ उस पर हो कर देगी सरकार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वक्फ कानून होगा, ये गलत है। क्योंकि ये वक्त की गरीबों की संपत्ति है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो दूसरे धर्म के समुदाय भी आते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि गरीबों की चीज़ें छीन ले सरकार। कहाँ छीन ले, किसने कहा छीन लेगी? किसने कहा? समझाया आपको? समझाने की बात नहीं, आदमी को खुद एहसास हो जाता है कि जिस तरीके के कानून लेकर के बनाए जा रहे हैं, नए नए प्रोपेगेंडे हो रहे हैं हुकूमत। अच्छा, अब अपने ही सहारनपुर को ले लीजिए कि स्मार्ट सिटी है, 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर होना था। इसको वक्त लग गया कितना? 10 साल। 10वां साल चल रहा है। तो अब आप देख लीजिए नेताजी। नहीं, ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि वे गरीबों की संपत्ति कब्जा लेंगे, लेकिन सरकार तो कह रही है तो गरीबों के फायदे के लिए लेके आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो है कि ऐसे इस तरीके के बिल को पास करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक ये मुस्लिमों ने जो अपनी संपत्तियां अपने धर्म के नाम कर दी, जिनका कोई नहीं था, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से कि ये जो संपत्ति है मैं अपनी कौम के नाम कर रहा, अब वो कौम वालों के नाम हुई भी है तो उससे सरकार का तो कोई लेना देना नहीं है। किसी सरकारी ज़मीन पे वक्फ ने कोई कब्ज़ा किया हो, किसी सरकारी ज़मीन पे वक्फ ने कोई चीज़ बनाई हो, तो तब तो गलत है, वरना ऐसे बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। देश के जो दूसरे मामले उलझे पड़े हैं, सरकार उन्हें सुलझाने में ध्यान दे, वो ज़्यादा बेहतर है। ये मामला भी तो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, इसको भी सुलझाना ही चाह रही है सरकार के भाई इनका जो गरीबों का हक है वो असली हक मिल जाए। अगर हम बिल ले आते हैं, सरकार तो ये कहती है। सरकार इस बिल में कुछ भी ऐसा कोई ख़ास नहीं है। जो वो कुछ जो दूसरे विपक्षी है वो इसके बारे में पूछते हैं, उन्हें सही जवाब नहीं देती कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इतनी बड़ी जेपीसी कमेटी बनी, इतनी मीटिंग हुई, अब तक उसके बारे में किसी भी आम आदमी को कुछ पता लगा कि वहाँ पे क्या हुआ, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई? तो कल परसों को पेश हो रही है रिपोर्ट, तो उसकी तो फिर जब पता लगेगा उसके बाद भी तो आदमी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। चलिए फरहान, ये बताइए, आपके नेताजी जो है इमरान मसूद, वो तो लगातार बैठ के कर रहे हैं, कभी हैदराबाद, कभी मद्रास, कभी कहीं जा रहे हैं, तो लेकिन अब तो लग रहा है कि भाई सरकार तो उसको ले ही आएगी वक्त। देखिए, कल जो जेपीसी के सदस्य हैं उन्होंने समय मांगा है। अभी माननीय जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना समय देने पर पुनः विचार किया है। अगर उसमें विचार होता है तो भला होगा। देखिए, वक्फ जो संपत्ति है, वक्फ संपत्ति जो है हमने अपनी स्वेच्छा से गरीबों को दान कर रखी है, वो उसमें सरकार को हस्तक्षेप ही ना करना चाहिए। वो मुस्लिम समुदाय की है, उसके अंदर जो है वक्फ की संपत्तियों पे गैर मुस्लिम लोग भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी वक्फ की संपत्तियों पे काम करते हैं। धर्म के अंदर कितनी आती है? उसमें लोग दुकानों पे बैठे हैं, उसमें गरीब जो हमारे गरीब तबके का जो मुसलमान है, जो गरीब तबके का हिंदू भाई भी है, उसे देते हैं वो संपत्ति, उसके नाम करते हैं। हम अपनी स्वेच्छा से नाम। सरकार की तो मंशा ये है कि वे जो वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करते हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, जिसका हक होना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा, उससे छुटकारा दिलवाना चाहती है सरकार। तो सरकार को किसी की धार्मिक ये हमारी धर्म से जुड़ी हुई मसले हैं, धर्म से जुड़े हुए मसलों पर हस्तक्षेप ना करना चाहिए। कभी सरकार आज हमारे ये इस मुद्दे पे छेड़ रही है, कल को सनातन धर्म की जो संपत्ति है उस पर भी विचार करेगी। उनके मंदिरों में भी बहुत पैसा है, हमारे हिंदुओं के मंदिरों में बहुत पैसा है, कल को उसमें हस्तक्षेप करेगी। ये टारगेट किया जा रहा है, हम लोगों को पहले हमें टारगेट किया जा रहा है, फिर कभी किसी को टारगेट किया जाता है। सरकार जो है एक समान, यानी समान चलनी चाहिए थी, उस रुख नहीं चल पा रही है। ये टारगेट करके अडानी का मुद्दा आना था तो उसे हटाने के लिए संभल जैसा कांड करवा दिया। संभल जैसा इतना बड़ा वो लिया है मुद्दा उठा के, जिसमें लोगों में 6-7 लोगों की मौत भी हो गई। अगर किसी मुद्दे को 1991 में जो एक्ट बना तो उस हिसाब से काम करना चाहिए ना। सरकार लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहती है।
इस मंशा पे नहीं काम करना चाहिए। सरकार को चाहिए हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति काम करना चाहिए, जिससे हमारा देश जैसे प्रगति की ओर अग्रसर कर रहा है, उसे अगर इस तरह के विवाद होंगे उससे प्रगति रुकेगी हमारे देश की। इस प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। हमारे देश के अंदर 80% युवा हैं। हमें अगर सरकार कोई ऐसी योजना बनाए जिसमें युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं से काम लिया जाए। जैसे चीन आगे भागा जा रहा है, चीन के अंदर क्या है, चीन के अंदर यही तो हुआ। अगर सरकार हमारे युवाओं से काम ले, 70% युवाओं की आबादी है जो 40 से नीचे है, अगर इनसे काम ले तो देश जो है आज नंबर 1 की स्थिति पे आ जाएगा। अमेरिका हमारे पीछे हटने में कोई टाइम तो नहीं लग रहा, लेकिन हमारे जो ये ध्यान हिंदू मुस्लिम करके भटकाना चाहती है, उससे हमारा देश पीछे धकेला जा रहा है। हमारा सोच होनी चाहिए हमारा देश किसी तरह आगे बढ़े, बहुत तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो पिछले 10-15 साल में रफ्तार बढ़ी है, हम नहीं कहते रफ्तार धीमी नहीं हुई, रफ्तार बढ़ी है। अगर मोदी जी इसी तरह और ये धार्मिक मुद्दे ना लाके अगर रोजगार की बात करें तो देश बहुत तेज़ी से आगे जाएगा, मेरा ये विचार है। तो यहाँ पर शहादत की चौकी इलाके में यहाँ पर जिन अभी तक जो लोगों से बात हुई है हमारी, वो कहीं ना कहीं अभी भी वक्फ संशोधन जो बिल आ रहा है उसके खिलाफ हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के जो धार्मिक मामलों में जो है वो सरकार दखल दे रही है और ये दखल अंदाजी होनी नहीं चाहिए। आगे भी हम कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर वो क्या राय रखते हैं। तो और लोग भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के नतीजे, हरियाणा के नतीजे बहुत खुश है और कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द अब हम वक्फ ले आएंगे जो जनाया बिल जो बन रहा है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो कहती है वो हो रहा है, क्योंकि सारा संवैधानिक जो मामला है वो सब उनके हाथ में है। आप ये देखिए, आप पहले उस पर बात कीजिएगा, आप संभल के अंदर जो है पुलिस सुरक्षा के लिए होती है और पुलिस से हर आदमी है कि जब आप पुलिस आ जाती है तो मामला निपट जाएगा, और वहाँ पुलिस ही गोली चलाती है। वहाँ के जो सीओ हैं, 3 स्टेट की पुलिस वहाँ बुला करके, क्या मतलब था कि एक सर्वे कर रहे हैं आप, और उस सर्वे के अंदर आप बाहरी आदमियों को लेके जाते हैं और वहाँ आपत्तिजनक नारे लगाते हैं। आप उस पर सवाल कीजिए आप हमसे। वहाँ क्या हुआ आपने देखा नहीं कि वहाँ निर्दोष लोगों को छाती पे और सिर पे गोलियां मार करके उन्हें शहीद कर दिया गया और काफ़ी लोगों को जेल में नाजायज बंद करने का काम किया। और अब ये सुनने में आ रहा है कि वक्फ बिल भी लेकर के आ रहे हैं वो लोग। तो ऐसे समय पर जो वो चाह रहे हैं वो नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए हम कानून है, कोर्ट है, न्यायालय है, उसकी प्रक्रिया हम करेंगे। तो संभल में अगर आप संभल बात उठाते, वहाँ भी तो कोर्ट की प्रक्रिया चल रही थी। सुनिए, कोर्ट की प्रक्रिया थी, उसमें पुलिस के लोग और वहाँ की जो कमेटी के लोग जो थे उन्होंने वहाँ पर जाके सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद आप न्यायालय के फैसले को लेकर के आते हैं। आपका इस्तकबाल किया सब लोगों ने, उसके बाद आप फिर क्यों योजनाबद्ध तरीके से जाते हैं और वहाँ नारे लगाते हैं? उसका क्या मतलब था? जब न्यायालय ने कोई फैसला दिया था उस पर सर्वे तो कर लिया था उन्होंने, दोबारा आप जाते हैं। कौन सा न्यायालय का फैसला था? वो न्यायालय का कोई फैसला नहीं था, वो हठधर्मी थी, हिटलरशाही थी, उससे नुकसान हुआ है। वक्फ आ जाएगा तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, वक्फ आ जाए या वक्फ के खिलाफ कोई बिल आ जाए, उसके लिए हमारी लड़ाई रहेगी, न्यायालय की भी लड़ाई रहेगी, और हमारे जो वक्फ के लोग हैं वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई ऐसा मामला हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो हमारे मुस्लिम लोगों के खिलाफ होगा, उसमें हम आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। और पूरा हिंदुस्तान का मुस्लिम जो वक्फ है, वक्फ अल्लाह के लिए होता है, उसके ऊपर कैसे हठधर्मी कर लेंगे? क्या मतलब है? सरकार तो कह रही है हम तो गरीबों को हक दिलवाना चाहते हैं, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकार गरीबों का हक अपने पास से दे ना। सरकार के पास और भी भूमियां पड़ी है और भी जमीनें पड़ी हैं, तो उसको से दे। वक्फ संपत्ति से क्या मतलब है? आप मठों के ऊपर लाइए ना कानून कि मठों की जगह हजारों बीघा पड़ी है, उसके ऊपर क्यों सवाल नहीं करते आप? ये देखिए ना भाई, वक्फ की जमीनों को भी तो लोग खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उनके खिलाफ न्यायालय में याचिका डाली हुई है, केस चल रहे हैं। ये क्या एक ही समुदाय विशेष के लिए आप इस तरह के कानून लाते हैं और इसके ऊपर जबरदस्ती के तरीके से आप काम करना चाहते हैं? ये क्या मतलब है? बताइए आप। ये क्या सन 2014 से पहले वक्फ की जमीनें नहीं थी? उससे पहले सरकार की और कांग्रेस की रही तो उन्होंने तो कहीं ऐसा सवाल नहीं उठाया। आज ये जो तरीके पे चल रहा है, सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। और अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ नाजायज मुकदमे लगाते हैं आप। क्या मतलब है? वो कहाँ गया नारा आपका कि सबका विकास सबका विश्वास? वो सब नारा है और कुछ भी नहीं है।
और कुछ भी नहीं है, तो इस पर सवाल करें आप। फरहान चांद साहब तो बिगड़ गए, ये कह रहे हैं कि भाई वो नारा कहाँ गया, सबका साथ सबका विकास। आप क्या देखते हैं? देखिए, सबका साथ सबका विश्वास जो माननीय प्रधानमंत्री जी लेके चले थे, उस पर खरा उतरना चाहिए उन्हें। लोगों को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। अगर वक्फ का अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं तो उसे विश्वास में लेना चाहिए। जेपीसी के जो सदस्य हैं वो मांग कर रहे हैं टाइम बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री उनकी सोच अलग है, वो दूरदर्शी नेता बताते हैं, लोग उन्हें दूरदर्शी नेता है, उनकी सोच अपनी है। वो इसमें अमेंडमेंट बिल में जो है वक्त देना चाहिए जेपीसी को, और वक्त देने के बाद उसमें सोच विचार करना चाहिए उन्हें भी कि किसी के धार्मिक मसलों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक मसलों पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है सहारनपुर के मुस्लिम समाज के लोगों का। साफ तौर पर कहीं ना कहीं वक्फ को लेकर अभी भी इनके अंदर जो है वो नाराज़गी साफ देखी जा सकती है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे धार्मिक मामलों में सरकार दखल अंदाजी ना ही करे तो बेहतर है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से मैं विकास कपिल।